हेलो दोस्तों, मैं गजानन चांगीड़ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन मैथ्स गुरु में स्वागत करता हूं। आज हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा एक्सेल। आज हम एक्सेल का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं कि एक्सेल क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इतना बता दूं कि एक्सेल एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। एक्सेल क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है तथा इसे हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं। इसे हम कौन सा प्रोग्राम कहते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते किसे हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे प्रोग्राम जो गणितीय तथा अकाउंटिंग संबंधित कार्य करें, यानी कि ऐसे प्रोग्राम या ऐसे सॉफ्टवेयर जो गणितीय और अकाउंटिंग से संबंधित कार्य करें, ऐसे प्रोग्रामों को हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। तो चूंकि एक्सेल भी हमारा गणितीय और अकाउंटिंग से रिलेटेड कार्य करता है, तो आपका एक्सेल भी एक तरह से स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। प्रश्न यहां बनता है कि निम्न में से स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? तो आपको याद रखना है एक्सेल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर एक्सेल को ओपन कैसे किया जाए, एक्सेल को हम कैसे ओपन करें। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद में आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करें। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो इनबिल्ट प्रोग्राम जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। और इस लिस्ट के अंदर हम यहाँ पे देख लेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। ठीक है, यहाँ 2007 इसलिए बता रहा है दोस्तों क्योंकि मेरा जो ये वर्जन है एमएस ऑफिस का, ये 2007 का है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आपकी एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगी। एक तरीका तो ये था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको ऑल प्रोग्राम पे जाना है। ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है। इसके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। वहां पे आपको देखना है कि आपका एक्सेल कहाँ पे है। उसके बाद में एक तरीका और है, तो अब इसे मुझे क्लोज करना है। इस पूरे सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए मैंने आपको दोस्तों एक शॉर्टकट कमांड बताई थी, और वो जो मेरी शॉर्टकट कमांड थी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो थी आपकी Alt प्लस F4। आप जैसे ही प्रेस करोगे ये आपका पूरा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो आपका एक्सेल है, वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें दो तरह की विंडो होती है। एक मेन विंडो होती है, ठीक है। अगर आपको पूरी विंडो क्लोज करनी है, दोनों विंडो को आपको क्लोज करना है, दोनों पार्ट को क्लोज करना है, तो आप Alt प्लस F4 प्रेस कीजिए। अन्यथा अगर आपको वर्किंग वाले एरिया को डिलीट करना है, जैसे सपोज करो ये वाला जो एरिया है, ये जहाँ पे मैं कर्सर मूव करवा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, तो इस एरिया को अगर आपको डिलीट करना है तो या इस एरिया को यहाँ से आपको क्लोज करना है, तो इसकी शॉर्टकट कमांड होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस W। क्या होती है दोस्तों? इसकी शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल प्लस W। ये करने से, तो मैं दोनों बता देता हूं। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस W करोगे और यहाँ पे नो करोगे, तो देखो ये मैंने कहा था इसमें दो विंडो होती है, एक मेन विंडो होती है और एक यहाँ पे तुम्हारा वर्किंग विंडो जहाँ पे तुम काम करते हो। अगर आप इसे दोबारा लाना है तो आप कंट्रोल प्लस एन कर दीजिए। क्या करोगे? कंट्रोल प्लस एन करोगे। मैं आपको बताने जा रहा था कि आपको पूरा एक्सेल ही यहाँ से क्लोज करना है, तो इसकी मैंने पहले ही आपको शॉर्ट की बता दी, और इसकी शॉर्ट की मैं दोबारा बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट की मैंने बताई थी Alt प्लस
F4 आप प्रेस करोगे, अल्ट प्लस क्या करोगे, आप F4 प्रेस करोगे। जैसे आप प्रेस करोगे आपका ये जो एक्सेल जो प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाएगा। तो मैं जैसे ही प्रेस करूंगा, देखो ये मुझसे कह रहा है कि डू यू वांट सेव द चेंजेज यू मेड इन बुक सेकेंड, ये चेंज करना चाहते हो क्या, तो आप कह दोगे नो, तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये तो था, मैंने बताया कि आप स्टार्ट पे जाओ, वहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे जाओ, ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद में आप ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद में एमएस ऑफिस पे जाओ। एमएस ऑफिस पे क्लिक करने के बाद में वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम दिखते हैं जो एमएस ऑफिस के होते हैं, वहाँ से जाके आप एक्सेल को सर्च कर लो। एक है आपका, आप रन कमांड के थ्रू एक्सेल को कैसे ओपन करो, रन कमांड के थ्रू एक्सेल को कैसे ओपन करो, तो उसकी शॉर्टकट जो कमांड है, आप विंडो कीबोर्ड पे जो विंडो का बटन है और आपका आर का बटन है, दोनों को एक साथ दबाइए। तो मैं विंडो प्लस आर के बटन को एक साथ प्रेस करता हूं, तो दोस्तों मेरे पास ये रन कमांड खुलती है। अब आप इसके माध्यम से एक्सेल को ओपन करना चाहते हो, इसके माध्यम से क्या करना चाहते हो, एक्सेल को आप ओपन करना चाहते हो, तो आप इसमें इंटर कीजिए, टैक्स कीजिए, इसमें लिखिए एक्सेल, EXCEL। एक्सेल प्रेस करके जैसे आप इंटर प्रेस करोगे, ये मैंने इसमें टाइप कर दिया, मैंने टाइप क्या किया इसमें, EXCEL एक्सेल। और ये टाइप करने के बाद जैसे ही मैं इसमें ओके करूंगा या इंटर का बटन प्रेस करूंगा, ये आपकी एमएस जो एक्सेल है वो ओपन हो गई। तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि इसमें मेन दो विंडो होती है, मेन विंडो, एक वर्किंग विंडो, जहां पे आप वर्किंग काम करते हो, तो ये तो है आपका वर्किंग एरिया, ठीक है, जहां पे मैं कर्सर मूव करवा रहा हूं। और ये आपकी जो बाहर वाली है, ये वाली, ये और ये नीचे स्टेटस रेडी वाला, और ये, तो ये सारी की सारी आपकी जो विंडो है, दो तरह की विंडो इसमें याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि सर एक्सेल जो है, ठीक है, तो एक्सेल में कौन कौन से मेन्यू, कौन कौन से टैब होते हैं, उन टैबों में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और बात हम बहुत ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर एक्सेल जो बनता है या एक्सेल जो सीट बनती है, ठीक है, तो इसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है। तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जो आपको ऊपर ही ऊपर की स्क्रीन पे दिखता है, ये आपका क्या है, ये आपका टाइटल बार है। क्या बार है आपका, टाइटल बार। और इस टाइटल बार में आपका एक तो कंट्रोल मेन्यू आता है, कंट्रोल मेन्यू में एक तो होता है आपका मिनिमाइज, ये होता है आपका मैक्सिमाइज, और ये होता है आपका क्लोज। उसके बाद में यहां पे अगर आप देख रहे हो तो ये है आपकी फाइल का नाम। तो प्रश्न पहला यहीं से पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल जो है उसकी जो फाइल है उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है। तो जो आपकी एमएस एक्सेल है, जो एमएस एक्सेल है उस फाइल का जो डिफॉल्ट नेम होता है, डिफॉल्ट नेम, वो हमेशा याद रखना दोस्तों, बुक फर्स्ट होता है। क्या होता है, बुक फर्स्ट होता है। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है आपसे कि एमएस जो ऑफिस है, या सॉरी एमएस जो एक्सेल है, उसकी फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस एक्सेल जो फाइल है उसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो हमेशा बुक फर्स्ट होता है। आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात यहां एक और आती है कि सर जो एमएस एक्सेल होता है, जो आपका एमएस एक्सेल है उसका एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। तो इसके एक्सटेंशन पे बात करते हैं। तो इसका जो एक्सटेंशन होता है, जो मैंने कहा था ना आपका सर जो नेम होता है, वैसे ही
पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का एक एक्सटेंशन होता है, उनका भी एक सर नेम होता है, उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो मैं यहाँ दो बातें करने वाला हूँ। 2003 तक जो MS ऑफिस के वर्जन थे उसमें एक्सेल का जो एक्सटेंशन था वो था आपका XLS। याद रखना दोस्तों, इस चीज को स्पेशल अंडरलाइन कर लेना। 2003 तक जो इनका एक्सटेंशन होता था, 2003 तक जो एक्सटेंशन होता था वो इसका एक्सटेंशन क्या है, वो इसका एक्सटेंशन है XLS। लेकिन मैं बात करता हूं, और वो बात है 2007 से अब तक जितने भी सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, ठीक है, 2007 से अब तक के जितने भी इसके MS ऑफिस के जो वर्जन आ चुके हैं, इसमें इसका जो एक्सटेंशन अभी चेंज हुआ वो एक्सटेंशन आपका दोस्तों वो है XLSX। ये याद रखना, वो एक्सटेंशन क्या है आपका, वो एक्सटेंशन है XLSX। ठीक है, तो ये हो गई एक्सटेंशन की बात। तो मैंने यहाँ 2-3 चीजें बताई आपको। पहली चीज मैंने ये बताई कि सबसे ऊपर होता है आपका टाइटल, और टाइटल में 3 पोर्शन है। एक तो आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार होता है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, कि आप जिस चीज को ज्यादा बार बार यूज करते हो वहां आप क्विक एक्सेस टूल बार में से आप क्या कर सकते हो, ऐड करके यहां से सीधा कर सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है आपकी फाइल का नेम। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि एक्सेल जो होती है, एक्सेल उसकी फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो वो हमेशा बुक फर्स्ट होता है। देखो आपको दिख भी रहा होगा, ये रहा बुक फर्स्ट। उसके बाद में एक कंट्रोल मेन्यू होता है, कंट्रोल में मैंने आपको बता दिया एक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ये क्लोज होता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि जो आपकी एक्सेल होती है उसका एक्सटेंशन जो होता है वो 2003 तक के MS ऑफिस के जितने भी नए संस्करण आए 2003 तक संस्करण, उनमें उसका एक्सटेंशन होता था .XLS। लेकिन 2007 के या 7 के बाद जो भी MS ऑफिस का जो संस्करण आया उसका एक्सटेंशन आने लग गया .XLSX। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो मैं इसे दिखा भी सकता हूं। आप देखो ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे मेरा एक फाइल सेव की हुई है। ठीक है, इस फाइल में अगर आप देखना चाहो तो मैं इसकी फाइल की जब आप प्रॉपर्टी चेक करोगे तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको ये दिखाएगा भी कि इसका एक्सटेंशन है क्या। देखो ये रहा, ये आपको दिख भी रहा होगा .XLSX। ठीक है, अब बात करते हैं, तो ऊपर ही ऊपर की बात हो चुकी है कि सर ऊपर हमारा होता है वो टाइटल बार होता है। टाइटल बार में 3 मेन्यू आते हैं, एक क्विक एक्सेस बार आता है, एक फाइल नेम आता है और एक कंट्रोल आता है। और अगर इसमें भी हम बात करें तो इसमें जैसे कोई नई फाइल ओपन करनी है, कुछ पुरानी फाइलों को ओपन करना है, सेव करना है, ईमेल करना है, क्विक प्रिंट करना है, प्रिंट प्रीव्यू पे जाना है, स्पेलिंग चेक करनी है, अंडो रीडो, सॉर्ट असेंडिंग करना है, सॉर्टिंग डिसेंडिंग करना है, मोर कमेंट्स, और आप और भी चाहते हो यहाँ से कि आप चाहते हो कि सो बिलो द रिबन, यानी कि ये रिबन से नीचे आ जाए। रिबन ये वाला पोर्शन कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम कैसे कहते हैं, रिबन कहते हैं। और किस किस चीज को आप यहाँ ऐड करना चाहते हो वो सारे का सारा क्विक एक्सेस बार में आता है। ठीक है, तो ऊपर वाले की तो पूरी आपकी चर्चा हो भी चुकी है, और MS ऑफिस में और इसमें दोनों में सिमिलरिटी है यहाँ तक। तो उसके बाद में ये हमारा होता है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन, लेकिन मैंने तो आपको पहले भी बताया कि 2007 तक ये ऑफिस बटन के नाम से जाना जाता था। आजकल जो नए वर्जन आए वो चाहे 2010 का हो, 2013 का हो, 2016 का हो, 2019 का जो नए संस्करण आए हैं उन नए वर्जन्स में इनका जो इस जो ऑफिस बटन है इसकी जगह आजकल आने लग गई है फाइल। तो आप थोड़ा मिस मत होइएगा, अगर ऑप्शन में आपको ऑफिस बटन नहीं आता तो आप फाइल बटन पे फाइल बता सकते हो। अगर वो फाइल और ऑफिस बटन की अगर स्पेशल बात करेगा तो आपको संस्करण का नाम देगा कि ये 2007 का है या 2003 का है या 2000 का है या 10 का है या 13 का है या 16 का है, ये सारी चीज़ें आपसे कुछ बताएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि सर ऑफिस बटन जो है इसमें क्या क्या चीज़ें आती है।
तो मैं होपिस बटन की बात कर रहा हूँ। जैसे आप होपिस बटन पे क्लिक करोगे तो इसमें मेनली ये मेन्यूज आते हैं। जैसे आपको नई फाइल ओपन करनी है, न्यू फाइल ओपन करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके न्यू फाइल ओपन कर सकते हो। ब्लैंक वर्कबुक बोलते हैं जिसे, और इस पर क्रिएट कर सकते हो, ये नई फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था ये, और इसकी मैंने आपको शॉर्ट कमांड भी बताई थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको ओपन करना है, न्यू फाइल ओपन करनी है, ठीक है, न्यू फाइल अगर आपको ओपन करनी है तो इसकी शॉर्ट कमांड मैंने बताई थी, कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर दो। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस करूंगा, ठीक है, देखना एक न्यू फाइल क्रिएट होगी। ये देखो न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। कंट्रोल डब्ल्यू करूंगा, वो फाइल यहां से डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो न्यू फाइल ओपन करने की जो शॉर्ट की है तो वो आपको याद रखनी है। वो शॉर्ट की जो होती है आपकी, वो शॉर्ट की है आपकी ये वाली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कंट्रोल प्लस एन। उसके बाद में एक होती है ओपन करना, ठीक है। अगर पहले से आपके पास कोई फाइल बनी हुई है, उसे आप ओपन करना चाहते हो, तो यहां से आप उस चीज को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। जैसे, ठीक, तो इसकी मैंने शॉर्ट कमांड बताई थी, ये शॉर्ट फाइल क्रिएट करने की थी, ठीक है, तो याद रखना। और अगर आपको ओपन करना है तो मैं ओपन की भी बता देता हूं, ठीक। अगर आपको ओपन करनी है न्यू फाइल तो आप कंट्रोल प्लस ओ का बटन प्रेस करोगे तो जो पहले से आपके पास फाइल है उनकी आपके पास क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि सेव। आपने एक्सेल कुछ सीट प्रॉपरली मैनेज करी, उसमें कुछ आपने कंटेंट डाला और आप उसे सेव करना चाहते हो, तो आप सेव एज के बटन पे प्रेस कर सकते हो। और वैसे आपको याद हो तो मैंने सेव की कमांड भी बताई थी। अगर आपको सेव करना है, ठीक है, अगर आपको सेव करना है तो इसकी मैंने पहले आपको कमांड भी बताई थी कि सेव के लिए हमारी जो शॉर्टकट कमांड होती है वो कंट्रोल प्लस एस का बटन होता है, ठीक है। उसके बाद में एक और आता है यहाँ पे, और वो आता है सेवेज। अगर आपको सेवेज करना, सेवेज का मतलब ये है कि आपके पास पहले से कोई फाइल है और उसे आप संशोधित करना चाहते हो, उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हो, तो आप सेवेज के बटन पे क्लिक करके उस फाइल में कुछ चेंजेज करके सेव कर सकते हो। दूसरा, अगर आप उसे अदर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, अदर फॉर्मेट का मतलब जैसे आप एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे ना खोल के, या एक्सेल के पर्टिकुलर किसी वर्जन जैसे संस्करण 2003 में खोलना है, तो 7 वाली 3 में नहीं खुलेगी, 7 वाली, ठीक है, 7 वाली 3 में खुल जाएगी, सॉरी, लेकिन 3 वाली 7 में नहीं खुलेगी। तो उसके लिए तो एक्सेल वर्कबुक है, आप सेव एज के ऑप्शन पे भी देख रहे होंगे, अदर फॉर्मेट में क्या क्या फॉर्मेट में आप इसे सेव कर सकते हो। तो यहाँ फॉर्मेट्स आपके बहुत सारे हैं, एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्क, एक्सेल बाइनरी वर्कबुक, एक्सेल 97 2003 वर्कबुक, एक्सएमएल डेटा, सिग्नल फाइल, वेब पेज, एक्सेल टेम्पलेट, एक्सेल मैक्रो एनेबल टेम्पलेट, एक्सेल 97 2003 टेम्पलेट, टेक्स्ट, यूनिकोड टेक्स्ट, XML, स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, CSV, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, टेक्स्ट मैकिन्टोश, ये मैंने बताया था एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो सॉफ्टवेयर है उनमें खोलने के लिए, टेक्स्ट, MS DOS, CSV, DIF, डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट, एक्सेल, और आपके बहुत सारे फॉर्मेट है, PDF वगैरह। यहाँ से आप PDF के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो, काफ़ी सारे हैं, ठीक है, यानी कि आप PDF भी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आती है यहाँ पे, ठीक है। तो सेव एज की भी आपकी सेम शॉर्ट की है, अगर आप सेव एज करना चाहते हो तो इसकी भी शॉर्ट की है, आप कंट्रोल प्लस एस प्रेस करो। जैसे मैं कंट्रोल प्लस एस प्रेस करता हूँ तो देखो ये सेव एज का वही है, वही जो सेव करने वाला था वही सेव एज की शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट, मुझे अगर प्रिंट देना है,
ठीक है। प्रिंट देना है तो प्रिंट आप जानते हो कि जैसे आपको कोई सीट को प्रिंट देना है तो उसे प्रिंट देने के लिए आप सीधा सीधा प्रिंट कमांड का यूज कर सकते हो, या आप यहाँ से भी सीधा प्रिंट पे जा सकते हो। क्विक प्रिंट देना चाहते हो, प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो, प्रीव्यू देखना है तो आप प्रीव्यू देख सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे इसकी बात करते हैं प्रिंट, तो जैसे ही मैं प्रिंट की बात करूँगा तो इसकी जो शॉर्ट कमांड है, जो प्रिंट है उसकी जो शॉर्ट कमांड है वो देख लेते हैं। तो जैसे आप प्रिंट की शॉर्ट कमांड देखो तो Ctrl+P होता है। क्या होता है? Ctrl+P। जैसे मैं Ctrl+P करूँगा, देखो जैसे मैं Ctrl+P करूँगा तो ये प्रिंट के ऑप्शन पे चला जाएगा। ठीक है। और आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो, ठीक है, आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो, और इसके बाद में ये भी इसकी शॉर्ट कमांड है। एक प्रिंट की शॉर्टकट कमांड और होती है Ctrl+Shift+F12 है। ये भी आप करोगे तो प्रिंट के ऑप्शन पे चले जाओगे। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में आप प्रिंट देने से पहले प्रीव्यू देखना चाहते हो, प्रीव्यू क्लिक करते हैं, Ctrl+F2 प्रेस करोगे। जैसे Ctrl+F2 आप जैसे प्रेस करोगे आपको ये बता देगा कि प्रीव्यू में आपको दिख कैसा रहा है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रिंट की होगी, प्रिपेयर में आ जाता है, आपकी प्रॉपर्टीज आ जाती है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। आप लॉक वगैरह करना चाहते हो कि आपकी इजाज़त बना, आपकी परमिशन बिना इसे कोई छेड़छाड़ ना करे इसके अंदर, तो आप ये यहाँ से जा सकते हो। और उसके बाद में डिजिटल सिग्नेचर डालना चाहते हो, मार्क एज फाइनल, यानी कि आप इसे फाइनल रेडी करके ये यहाँ से हो जाएगा। रन कॉम्पेबिलिटी चेक कर दोबारा आप इसे चेक करना चाहते हो, ये सारे पिक्चर यहाँ से। सेंड के ऑप्शन में अगर आप ईमेल करना चाहते हो किसी को, ठीक है, और इंटरनेट फैक्स करना चाहते हो तो ये यहाँ से हो जाएगा, ये सेंडिंग से आता है। उसके बाद में पब्लिश, आप पब्लिश करना चाहते हो एक्सेल सर्विसेज पे, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर पे, क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क प्लेस पे, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्लेस, और यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो इसको। ठीक है। तो आपने देखा कि आपके ऑफिस बटन या फाइल, मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ऑफिस बटन भी बोल सकते हो, फाइल आ गया 2007 के बाद में जितने भी संस्करण आए आपके MS ऑफिस के, तो उनके अंदर ये सारे के सारे ऑप्शन सेम थे, बस ऑफिस बटन की जगह उन्होंने क्या नाम डाल दिया, उन्होंने नाम डाल दिया फाइल। तो याद रखना, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश और क्लोज के ये ऑप्शन आते हैं। ठीक है। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा ये वाला। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर चलो ये हो गया, क्विक एक्सेस में भी मैंने बता दिया कि क्विक जो एक्सेस होता है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो वही न्यू ओपन का सेम होता है, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग, अंडो, रीडो, सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग, मोर कमेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाती है। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि MS ऑफिस का जो बाय डिफ़ॉल्ट बुक जो फाइल नेम होता है वो बुक फर्स्ट होता है। वैसे MS वर्ड की मैंने बात करी तो वहाँ पे होता था डॉक्यूमेंट फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बात होगी, उसके बाद में यहाँ से लेके ये आता है रिबन बार। कौन सा बार आता है? रिबन बार आता है। ये याद रखना दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, इसमें आपके सारे ये रिबन बार होता है, रिबन बार। ठीक है। ये आपका रिबन बार होता है। रिबन बार में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? तो इसमें जो टेप आते हैं, या इसमें जो आप एक तरह से कहो तो जो मेन्यू आते हैं वो आता है, होम का मेन्यू आता है। होम के मेन्यू में ये सारी चीज़ें खुलेगी आपकी, जो जो चीज़ें खुलनी है। उसके बाद में ये इंसर्ट का मेन्यू आता है। इंसर्ट में टेबल, ये सारे करेक्टर, लिंक, टेक्स्ट वगैरह ये सारे इसी में खुलते हैं। फिर पेज लेआउट में ये सारे मेन्यू, सब मेन्यू खुलते हैं। फॉर्मूला, सारे डेटा, ये सारे खुलते हैं। रिव्यू, ये सारे खुलते हैं। व्यू, ये सारे खुलते हैं। तो ये सारा रिबन होता है। उसके बाद में बात करते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है। ये क्या चीज़ है, तो पर्टिकुलर ये चीज़ पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना है कि ये बॉक्स बने हैं। देखो पर्टिकुलर बॉक्स बने हैं, सारे के सारे बॉक्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। तो इन बॉक्सों की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्टिकुलर सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं। आपसे कोई अगर पूछ ले कि साहब सेल कहते किसे हो, आप कोई आपसे पूछे कि सेल किसे कहते हो,
तो मैं यहाँ पे आपको इतना बता दूं कि जो आपका सेल होता है वो बना है दो पार्ट के क्रॉस से, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद से। एक है आपकी, वो है आपका कोलन, और एक है आपकी रो, यानी कि स्तंभ और पंक्ति के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम सेल कहते हैं। यानी कि, या आप ये कह सकते हो कि प्रतिच्छेदन बिंदु से बनी हुई जो आकृति होती है, जो एक तरह से रेक्टेंगल होती है, एक तरह से क्या होती है, एक आयतनुमा आकृति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सेल कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि सर सेल, तो सेल की अगर कोई भी आपसे परिभाषा पूछे तो आप ये कहना कि स्तंभ और पंक्ति जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, तो वो आयताकार जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। तो बात यहाँ पे ये आती है कि सर जो ये सेल थी, ठीक है, ये सेल है, तो ये क्या चीज है, इसे कहते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, याद रखना, इसे कहते हैं हम नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या बताता है, तो नेम बॉक्स आपको जो बताएगा वो सेल का एड्रेस बताएगा। क्या बताएगा, सेल का एड्रेस बताएगा। यानी पर्टिकुलर सेल का एक एड्रेस होता है, जिसको अगर आप देखना चाहो तो वो किसके अंदर मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको नेम बॉक्स के अंदर। तो प्रश्न ये पूछा गया था एग्जाम में कि जो आपका सेल होता है, उस सेल का एड्रेस किस बार में शो होता है या कहां दिखता है, तो वो आपको दिखने वाला है, और वो आपको दिखेगा कहां पे, नेम बॉक्स के अंदर। ठीक है। जैसे मैं पर्टिकुलर यहां की बात करूं, तो ये सेल का एड्रेस बता रहा है A1। ए का मतलब स्तंभ ए है, और एक का मतलब पंक्ति एक, स्तंभ एक और पंक्ति एक। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो ये बोलेगा B3, यानी कि पंक्ति, आपका स्तंभ है B और आपकी पंक्ति है 3 नंबर की, इसलिए इसने बोला। तो याद ये रखना कि सेल एड्रेस में जो आपका सेल एड्रेस होता है, उस सेल एड्रेस के अंदर एक चीज आपको याद रखनी है, उस सेल एड्रेस के अंदर जो एड्रेस हमारा प्रेजेंट होगा, तो वो कोलन और रो के अटैच से होगा। पहले कोलन आएगी, फिर आपकी क्या आएगी, फिर आपकी रो आएगी। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, पहले कोलन आएगी आपकी और फिर आएगी आपकी रो। इनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं आएगा, ये याद रखना। जैसे मैं यहाँ प्रेस करता हूँ, यहाँ प्रेस करता हूँ, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि सर आप मुझे ये बताइए कि इसमें पंक्ति तो कितनी होती है और स्तंभ कितने होते हैं। तो मैं अगर बात करूँ कोलन की, ठीक है, मैं बात करूं कोलन की, तो इस पूरी मेरी सीट के अंदर या इस वर्क सीट के अंदर जो टोटल कोलन होते हैं, मैं 7 की बात कर रहा हूं, 2007 की। ठीक है। तो वो होते हैं 10,48,576। कितने होते हैं, 10 लाख, सॉरी कोलन, रो की बात हो रही है यहाँ पे, एक बार ध्यान दीजिएगा, रो। अगर मैं रो की बात करूं तो वो है 10,48,576। और अगर मैं कोलन की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, कोलन की, अगर मैं कोलन की बात करूं तो मेरी जो टोटल कोलन होगी वो होगी 16,000। मैं 2007 की बात कर रहा हूं फिलहाल अभी। तो जो मेरी कोलन होगी वो होगी 16,384, 16,384। ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये पर्टिकुलर मैं जो आंकड़े ले रहा हूं ये 2007 के अकॉर्डिंग है। अगर मैं 2003 की बात करूं, 2003 की अगर मैं बात करता हूं, तो 2003 में अगर आप ये आंकड़े देखना चाहो तो 2003 में आपकी जो रो होती थी वो तो टोटल रो होती थी 65,556, 65,556। और टोटल आपकी जो कोलन हुआ करते थे, सी की बात कर रहा हूं, यानी कि स्तंभ की बात कर रहा हूं, जो आपके स्तंभ हुआ करते थे वो हुआ करते थे 256। वो कितने हुआ करते थे आपके, 256 हुआ करते थे।
ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ा याद रखना। पेपर किसके अकॉर्डिंग, अगर आपको संस्करण के अकॉर्डिंग दे तो ये है आपके, और अगर आपको पर्टिकुलर ऐसे ही पूछ ले तो या तो ये होगा या ऑप्शन में ये होगा। तो मैं बात करूँ 2007 में टोटल रो कितनी होती है, तो 10,48,576 होती है, और कॉलन कितने होते हैं, तो 16,384 होते हैं। एक चीज़ और देखना, कॉलन हमेशा प्रेजेंट होगा वो अल्फाबेट से होगा, और पंक्ति हमेशा जो प्रेजेंट होगी, आपकी रो जो प्रेजेंट होगी वो किससे होगी, आपकी रो जो प्रेजेंट होगी वो हमेशा नंबर से होगी। तो मैं बात करता हूँ कि सर ये रो जो है टोटल वो कितनी आई, तो वो रो अगर आपको देखनी है तो मैं इसकी शॉर्टकट भी बता देता हूँ। अगर आपको रो चेक करनी है कभी, ठीक है, तो इसकी जो यानी कि लास्ट कौन सी रो है, लास्ट रो अगर आपको चेक करनी है तो इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस डाउन एरो, ठीक है। कंट्रोल प्लस डाउन एरो आप प्रेस कर दो तो आपको लास्ट रो पे ले जाएगा। जैसे अभी यहाँ फिलहाल हम बात करें तो ये फर्स्ट रो है, अब लास्ट रो पे तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबा दो, तो देख लो, आप खुद भी देख सकते हो कि टोटल आपकी जो रो होती है वो होती है 10,48,576। अगर आपको वापस फर्स्ट रो पे आना है तो आप कंट्रोल प्लस अप एरो प्रेस कर दो, ठीक है, वापस आ जाओगे। अब बात करते हैं कि सर मुझे कॉलन चेक करना है, मुझे क्या चेक करना है, लास्ट कॉलन, मुझे लास्ट कॉलन चेक करना है। तो लास्ट कॉलन कैसे मैं चेक करूं, तो लास्ट कॉलन की भी बेटा वही शॉर्ट की है, लास्ट कॉलन। अब आपको प्रेस देखना है तो कंट्रोल प्लस आप क्या करोगे, आप अप एरो प्रेस कर दो, क्या कर दोगे, अप एरो। तो जैसे ही कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करोगे तो देखो जैसे मैं कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करूंगा ये आपको लास्ट किस पे ले जाएगा, लास्ट स्टंप पे ले जाएगा। लेकिन यहाँ वो वैल्यू आपको 16,384 नहीं दिख रही, बात यहाँ पे आती है 16,384 नहीं दिख रही, आपको वैल्यू दिख रही है, वो दिख रही है एक्सेप्ट डी। तो याद रखना एक्सेप्ट डी ही होता है, एक्स एफ डी, एक्स एफ डी, एक्स एफ डी। क्यों, ये ए से स्टार्ट है, ए से जेड आया, फिर ए फिर बी ए, ऐसे करते करते एक्स एफ डी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और दोबारा आपको उसी पे आना है तो आप कंट्रोल और लेफ्ट बटन को प्रेस कर दो, आप वहीं पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये था आपका मैटर। तो आपको याद रखना है कि सेल एड्रेस हमेशा नेम बॉक्स में दिखता है, और एक आता है आपका फॉर्मूला बार। कौन सा आता है, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार आप नाम से दिखला है, फॉर्मूला बार जो है वो किसके लिए आया है, तो फॉर्मूला बार हम जो फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं इसमें, उन फॉर्मूला बार जो है, जो फॉर्मूला हम इंसर्ट करते हैं उन फॉर्मूलाओं को लिखने के लिए ये प्लेस दिया गया हमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बार होता है। या हम किसी पर्टिकुलर सेल में कुछ टाइप करना चाहते हैं तो उस सेल में टाइप करने के लिए पर्टिकुलर हम यहाँ जो, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ मैं कुछ लिखूंगा तो इस सेल में ये इंसर्ट होता जाएगा। जैसे मैंने ये सेल इंसर्ट किया और यहाँ, तो एक तरह से फॉर्मूला जो बार है वो फॉर्मूला किसी सेल में फॉर्मूला डालने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, या किसी सेल में पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट लिखना है, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी है, या कोई आपको स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करना है, सिंबल इंसर्ट करना है, तो वो कहाँ से इंसर्ट होंगे, वो आपके फॉर्मूला बार से होंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न ये भी पूछा गया है कि आपका प्रथम जो सेल है उसका एड्रेस बताओ, ठीक है। प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है कि जो आपका प्रथम सेल है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सेल, उसका एड्रेस क्या होगा, ठीक है। तो प्रथम सेल का अगर कोई आपसे एड्रेस पूछे तो आपको पता है प्रथम सेल का एड्रेस होता है, वो होता है आपका A1। क्या होता है, वो आपका होता है A1। कोई भी आपको प्रथम सेल का एड्रेस पूछे वो होता है A1, और लास्ट सेल का एड्रेस पूछे तो आपको अभी देखा था आपने XFD और 10,48,576, 10,48,576। तो ये था लास्ट एड्रेस, क्योंकि हमने देखा थी कि लास्ट हमारा कॉलम था वो था XFD, और लास्ट हमारी जो पंक्ति थी वो थी 10,48,576। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने सारे बता दिए। उसके बाद में, ठीक है, तो ये था सिलसिला। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ, तो ये है आपका स्क्रॉल।
ये टॉप टू डाउन स्क्रॉल है, आप नीचे से ऊपर इसे मूव करवा सकते हो। और ये है आपका लेफ्ट टू राइट, यहाँ भी आता है लेफ्ट टू राइट, आप इसे मूव करवा सकते हो। तो ये है आपका लेफ्ट टू राइट मूव करने के लिए। तो ये था आपका स्क्रॉल बटन, ठीक है, ये भी आपका स्क्रॉल बटन है और ये भी आपका क्या है, स्क्रॉल बटन है। उसके बाद में बात आती है, इसे स्टेटस बार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार में क्या होता है, आपके यहाँ कितनी सीट इंसर्ट है उनकी लिस्ट आती है, जैसे वर्कशीट फर्स्ट, वर्कशीट सेकंड, वर्कशीट थर्ड, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि एक हमारी जो स्पेशल जो हमारी फाइल होती है एक्सेल की, उसमें टोटल बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल सीट इंसर्ट होती है वो कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 3 सीट होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होती है, ठीक है। ये है। उसके बाद में अगर आप नई इंसर्ट करना चाहते हो तो आप शिफ्ट के साथ F11 प्रेस कर दो। जैसे मैं करूंगा ये सीट बढ़ती जाएगी, देखो, ठीक है, ये बढ़ती गई आपकी सीट, वो अरेंज हो जाएगी। ये 3 यहाँ से आप रोटेट करके आप यहाँ ला सकते हो, ठीक है, ऐसे ये बढ़ती जाएगी। तो याद रखना, तो डिफॉल्ट कितनी फाइल है आपकी, सीट्स होती है 3 सीट होती है, और आप बढ़ा भी सकते हो। टोटल आपकी सीट अगर इसमें पूछ ले कि एक फाइल के अंदर टोटल सीट कितनी होती है, तो 256 होती है, याद रखना कितनी होती है, 256। और आपसे अगर कोई पूछ ले बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, तो अगर बाय डिफॉल्ट पूछे, ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट पूछे तो 3 सीट्स होती है, ठीक है, उनके नेम होते हैं सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, सीट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और सीट को डिलीट करना चाहते हो तो पर्टिकुलर यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ। डिलीट के ऑप्शन से ये 4 नंबर चला गया, यहाँ से आप डिलीट करना, रीनेम देना चाहते हो रीनेम दे सकते हो, डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम देना चाहो रीनेम भी दे सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जो आपका आता है वो आता है, इसे हम कहते हैं पेज लेआउट। क्या आता है, पेज लेआउट व्यू। तो एक होता है आपका नॉर्मल व्यू। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो पेज डिफॉल्ट जो लेआउट व्यू होता है वो क्या होता है, तो वो हमेशा याद रखना नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल। अगर आपसे कोई भी पूछे कि डिफॉल्ट क्या होता है, तो याद रखना बाय डिफॉल्ट होता है नॉर्मल। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल होता है। कोई भी आपसे प्रश्न पूछे तो याद रखना। लेकिन अगर आपसे वर्ड पे बात करे तो वर्ड पे होता प्रिंट लेआउट। उसके बाद में एक आता पेज लेआउट, एक आता आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो 3 व्यू होते हैं पेज के यहाँ। बाय डिफॉल्ट होता है नॉर्मल, उसके बाद में पेज लेआउट, उसके बाद में आपका आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। तो ये आता है। उसके बाद में आता है जूमिंग। कौन सा आता है, जूमिंग आता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो जूमिंग होता है आपका, वो जूमिंग वाला जो ऑप्शंस होता है ये यहाँ से। तो आप जूमिंग भी कर सकते हो, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, जो भी आप करना चाहो, जैसे ये। तो आपको याद रखना है कि मैं बात जूमिंग की कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ 100 पे वापस ले आता हूँ एक बार। 100 करने के बाद में मैं यहाँ पे बात करता हूँ जूमिंग की, ठीक है। तो जूमिंग की हम बात कर लेते हैं। तो अगर कोई आपसे जूमिंग के बारे में पूछे तो जूमिंग, अगर एक्सेल की जूमिंग की कोई अगर बात करें तो एक्सेल की जूमिंग की जो मिनिमम जूमिंग परसेंटेज होती है वो 10% होती है, ठीक है। ये तो मिनिमम है। अगर कोई मैक्स की बात करें तो वो होती है आपकी 400%। वो क्या होती है, 400। लेकिन अगर आपकी कोई डिफ़ॉल्ट की बात करें कि डिफ़ॉल्ट क्या होती है, तो वो होती है दोस्तों आपकी 100%। वो क्या होती है आपकी 100%, ठीक है। एक तो यहाँ से जूमिंग का ऑप्शन से आप यहाँ से सीधा स्क्रॉल करके यानी कि कर्सर को ले जाओ और मूव करवा सकते हो। और एक इसकी शॉर्ट की भी है। अगर आपकी जूमिंग की जो शॉर्ट की अगर बात करें, ठीक है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। अगर आपको जूमिंग की शॉर्ट की अगर बात करे कोई, तो वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आप अल्ट, ठीक है, उसके साथ प्लस, फिर वी, फिर प्लस, फिर आप जेड का बटन दबा सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हो और आप सीधा कमांड थ्रू करना, तो पहले आपको प्रेस, एक तीनों को एक साथ प्रेस नहीं करना है। पहले आप अल्ट को प्रेस करो। अल्ट प्रेस होने के बाद में
देखो आपका नंबर भी आ रहा है यहाँ पे F 1 2 3 NPMARW। अल्ट के बाद में V प्रेस करो। V जैसे आप प्रेस करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। V प्रेस करने के बाद में आपको Z प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? Z। ठीक है, तो अल्ट V Z जैसे आप प्रेस करोगे आप कहाँ पे पहुंच जाओगे? अल्ट V Z, अल्ट V Z। तो जूमिंग, यहाँ से जूमिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। एक मिनट मैं कर देता हूँ। देखो अल्ट का प्रेस किया, अल्ट प्रेस करने के बाद में आपको V प्रेस करना, V प्रेस करने के बाद में Z प्रेस करना, तो ये आपके जूमिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। देख लो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये शॉर्ट की होती है, एक साथ प्रेस करना है। इन प्रेस बटन को हमें क्या नहीं करना, एक साथ प्रेस नहीं करना है। एक साथ प्रेस करोगे तो ये नहीं ओपन होगा। आपको इसे क्या करना है, पहले अल्ट का बटन दबाओ। जैसे मैं दोबारा करके बता देता हूँ, इसे कैंसिल करता हूँ। तो मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको। देखो पहले मैंने अल्ट का बटन दबाया है, उसके बाद में मैंने V का, और उसके बाद में मैंने Z का। जो स्क्रीन पे खुल गया। तो यहाँ आपके 200, 100, 75%, 50%, 25 और फिट सिलेक्शन यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हो। जितना आप चाहो उतना कर सकते हो। जैसे मुझे 200 करना है तो मैं इंटर मारूंगा तो 200 हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं दोबारा से मुझे ये करना, तो देखो यहाँ 200 हो भी चुकी है। अगर मुझे इसे कम करना तो मैं इसे वापस क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो ये भी आपको एक चीज़ क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं, और तो यहाँ पे हमारी पूरी चर्चा हो चुकी है। अब हम पर्टिकुलर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा जो एग्जाम बेस पूछा गया क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सी बार, तो उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या और क्वेश्चन बनते हैं। तो सेल कहाँ, सेल एड्रेस कहाँ दिखता है, सेल कहते किसे हैं, वो सारी चीज़ें मेरी यहाँ से हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या किसे क्या कहते हैं, तो कुछ चीज़ें अभी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अब मैं पहली बात करता हूं कि सेल में अगर हम कोई भी डेटा को इंसर्ट करेंगे, किसी भी डेटा को, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो नंबर हो, तो अगर हम उसे इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे। जैसे आप डबल क्लिक करोगे कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होने लग जाएगा। देखो सिंगल क्लिक से नहीं होगा, आप सिंगल क्लिक से आप वहाँ पे ले आओ और वहाँ पे टाइप करना स्टार्ट कर दो, टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो जिस रो पे जिस भी सेल पे आप जाओगे, वहाँ जब आप इंटर मारोगे और लिखना स्टार्ट करोगे तो वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है यहाँ से। तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में तो ये तो हो गया ये। अब मैं बात करता हूँ कि सर बाय डिफॉल्ट अगर मैं किसी सेल के अंदर कोई टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ तो उसका अलाइनमेंट क्या होता है? याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मुझे एडमिन लिखा मैंने, और मैं जैसे ही इंटर मारूंगा, देखो मैंने ABC लिखा, इंटर मार, मैंने XYZ लिखा, इंटर मार, मैंने PQR लिखा, इंटर मार। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देख रहे हो तो किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट हैंड है। देख लो, तो आपको याद रखना है कि सेल के अंदर पर्टिकुलर याद रखना कि जो सेल है, जो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो क्या होता है, वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है। याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है, वो हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। और यही बात अगर मैं नंबर की करूं, जैसे मुझे 12 लिखना है, और देखो इसे आप सिलेक्ट एक बार पर्टिकुलर सिलेक्ट कर लोगे तो वैल्यू इधर से आएगी। जैसे आपको 12 लिखना है, फिर 12 लिखना है, फिर नीचे 13 लिखना है, फिर और जैसे आप नीचे आ गए ये लिखना है, फिर वो नीचे आ गए जैसे 102 लिखना है। तो आपने देखा कि पर्टिकुलर जो नंबर का अलाइनमेंट है वो राइट साइड होता है। तो ये तो था बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का। अब मैं बात करता हूँ बाय डिफॉल्ट नंबर की। तो बाय डिफॉल्ट नंबर जो होता है उसका अलाइनमेंट होता है वो आपका होता है राइट हैंड। किधर होता है? राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद में ये चीज़ें आपको बार बार याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको, वो तो मैंने बता दिया कि अगर आपको नई सीट इंसर्ट करनी है तो क्या क्या प्रेस करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें तो आपको बताने का ही नहीं है।
अगर आपको नई नई चीज़ें इंसर्ट करनी है तो वो क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट डिलीट। ठीक है, उसके बाद में हम बात करने जो जा रहे हैं, जैसे पर्टिकुलर कोई भी सीट ले लेते हैं, उसके बाद में हम एक एक मेन्यू को पढ़ेंगे और उस मेन्यू में क्या क्या वैल्यूज, क्या क्या उसके मीन्स हैं। जैसे मैं सबसे पहले होम बटन की बात कर लेता हूँ, और होम बटन की अगर मैं बात करूँ तो होम बटन के अंदर जो हमारे ऑप्शंस आते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के बारे में मैं काफ़ी बार बात कर चुका हूँ कि क्लिपबोर्ड क्या है। तो क्लिपबोर्ड एक तरह से एक्सेल हो चाहे एम एस ऑफिस, मैं एम एस ऑफिस की बात कर लेता हूँ, एम एस ऑफिस के अंदर एक अस्थायी मेमोरी है। जब हम कट और कॉपी करते हैं तो उस ड्यूरेशन में हमारे डेटा जो होते हैं, हमारा जो डेटा है उसे होल्ड करके रखने का काम कौन करता है, क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड के अंदर जो जो मेन्यू आते हैं, उनके मेन्यू में पहले एम एस वर्ड में भी चर्चा कर चुका हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो तो एम एस ऑफिस का फुल ट्यूटोरियल के नाम से वो वीडियो है, तो आप उसे सर्च करके जरूर देखें। ठीक है, तो इसमें एक आता पेस्ट, एक आता कट, एक आता कॉपी और एक आता फॉर्मेट पेंटर। ये 4 ऑप्शन होते हैं इसमें। तो पेस्ट की मैंने आपको वैसे शॉर्ट की बता रखी है, कंट्रोल प्लस वी। अगर आपको पेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस किसके बटन पे प्रेस करोगे, वी का बटन। कट करना है तो कट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एक्स कर दीजिए। कॉपी करना है तो आपको कंट्रोल प्लस सी कर देना है। फॉर्मेट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी कर दीजिए, ये हो जाएगा। जैसे मैं थोड़ा समझा देता हूँ, जैसे मैंने एक टाइप किया ABC, ठीक है। अब ये ABC को मैंने कुछ कलर दे दिए, मान लो ये कलर है, इसके ये सेल के अंदर भी मैंने कलर डाल दिया और इस पर पर्टिकुलर टेक्स्ट का भी मैंने कलर डाल दिया। अब उसके बाद में मुझे जैसे इसको कॉपी करना है तो मैं क्या करूँगा, इस सेल पे आऊँगा, ठीक है, राइट बटन प्रेस करूँगा और कॉपी, या आप कंट्रोल प्लस सी कर लें। जैसे कंट्रोल करोगे तो ये ब्लिंक हो रहा है, ऐसे हो जाएगा। कहाँ पे पेस्ट करना है, जैसे आपको यहाँ पे करना है तो आप कंट्रोल प्लस वी प्रेस करें, कंट्रोल प्लस वी, तो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी बात, मुझे यहाँ से उठा के दूसरी जगह ले जाना है सपोज, तो मैं कंट्रोल एक्स कर दूंगा। एक मिनट, डबल क्लिक कर दो एक बार, मुझे इसे क्लिक किया, मैंने एक्स किया, ये यहाँ से उठ जाएगा। मुझे यहाँ कॉपी करना है, ये भी हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। जैसे मैंने XYZ लिखा, अब आप चाहते हो कि मेरा सेम फॉर्मेट यहाँ है, मेरा कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो, जो भी साइज है, और मेरी सेल के जो बाउंड्री है उसका जो पूरा बैकग्राउंड है वो क्या हो जाए, पीला हो जाए। तो मैं इस पे आके यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो इसका कलर और इसका जो टेक्स्ट का वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सेम। तो क्लिपबोर्ड में मैं बार बार बात कर चुका हूँ कि क्लिपबोर्ड क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है जो कट और कॉपी करते समय डेटा को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है।